हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। विद स्मार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी निरंतर कर रहे होंगे। तो अब आपका एग्जाम जो भी लगा हो और लेखपाल का जो रिजल्ट आना है उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। और एक मैंने लेखपाल की जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो बनाया था, तो बहुत से छात्रों ने कमेंट्स किया या जो एग्जाम लेखपाल के रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं उन लोगों ने भी कमेंट्स किया था कि लेखपाल की जॉब में छुट्टियां कितनी मिलती हैं, और अगर मेरी जॉब हम लोगों की हो जाती है तो हम लोगों को उसमें कितना समय मिलेगा पढ़ाई करने का, दूसरी एग्जाम की तैयारी करने का। और एक महत्वपूर्ण और भी कुछ बताऊंगा कि लेखपाल की जॉब में अब कुछ परिवर्तन भी हो रहा है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले बताता हूं। एक क्वेश्चन था कि आप लोगों को एक वीक में कितनी छुट्टियां मिल जाएंगी। तो देखिए, आप लोगों को अब लेखपाल पहले फ्राइडे और ट्यूसडे 2 दिन तहसील में अटेंडेंस होती थी। अब जो है आप लोगों की अटेंडेंस ट्यूसडे और सैटरडे को हुआ करेगी। ठीक है, जो भी अब लेखपाल होंगे उनकी अटेंडेंस ट्यूसडे और सैटरडे को होती है। 2 दिन आपको तहसील में और 2 दिन आपको थाने में, यानी कि हर शनिवार को आपको 2 दिन तहसील दिवस होता है। 2 शनिवार में, पहले और तीसरे में, और दूसरे चौथे में आपका हो जाता है थाना दिवस। आपको अपने क्षेत्र के थाने में उपस्थित होना पड़ता है। ठीक है, 4 दिन तो ये आपके हो गए। हफ्ते में आपके 2 दिन हो गए, ट्यूसडे और सैटरडे। एक सैटरडे आपका फिक्स रहेगा, या तो थाना दिवस होगा या तहसील दिवस। थाना दिवस कब होगा आपका? पहले और तीसरे में तहसील दिवस होगा, और दूसरे और चौथे में आपका थाना दिवस होगा। ठीक है, ये आप तो हो गया आपका ये। अब बात हो रही थी कि छुट्टी की। तो छुट्टी आपको संडे को मिल जाती है, वो आपका मतलब छुट्टी होती। बस ये है कि काम नहीं पड़ता है तो वो नहीं आपको बुलाया जाता है। कोई आपके क्षेत्र में देवी आपदा हो जाए तो आप लोगों को देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो विभाग होता है वो दैपी आपदा से भी एक मेन विभाग में लोगों को दैपी आपदा भी होती है। जैसे कि आपके क्षेत्र में भैंस मर जाए, या कोई नदी में डूब जाए, या कोई भी घटना हो जाए, बाई चांस आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अपने मुख्यालय में देनी होती है। तो छुट्टी तो होती है संडे को सॉरी। पर अगर आपको के पास क्षेत्र में कोई दैवीय आपदा रहती है तो आपको वो चीज सबसे आपकी मौलिक आपका कर्तव्य हो जाता है कि उसकी रिपोर्ट तुरंत तहसील मुख्यालय में पहुंचाई जा सके, ताकि उस जो जिसका नुकसान हुआ है उसको जल्द से जल्द सरकार की तरफ से सहायता मिल सके। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, लेखपाल की नौकरी तो है ही, मगर एक देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया सेवा करने का बहुत ही अच्छा मौका है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत ही, अगर जहां मैं हूं वहां भी मैं बता दूं, थोड़ा सा कटरी का क्षेत्र है, तो बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मदद करना, तो जी जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनसे भी उनको लाभ दे सकते हो। जैसे किसान सम्मान की योजना हो गई, और बहुत सी योजनाएं होती हैं, पेंशन की होती है। अगर आपको गरीबी रेखा से नीचे उनकी आय बनती है तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। उनको आवास मिल सकता है, उसके बहुत चीजें उनको लाभ मिल जाता है। तो आपका एक तो ये चीज हो गई जो मैंने बता दी छुट्टी के बारे में, जो छात्र पूछ रहे थे कि छुट्टी कब होती है। अब बात करते हैं पढ़ाई की। तो आप लोग अगर दिन में, जो मैं रिटर्न का बात बता रहा हूं, अगर दिन में आप हर दिन आप 2 घंटे अगर निकाल लेते हैं, जो भी प्रार्थना पत्र आते हैं, शिकायतें आती हैं, आप तहसील में जाके 2 घंटे या कहीं भी अपने क्षेत्र में रह के 2 घंटे अगर रिटर्न का कोई काम कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है। इतना ही काम आता है रिटर्न वाला। बाकी आपको फील्ड में तो रह के बहुत से काम करने पड़ते हैं, समस्याएं गांव वालों की सुननी होती हैं, क्या समस्या है वो भी आप अपने हल्के क्षेत्र से निस्तारित करते हैं। और ये तो हो गया ये। तो अगर आपके पास अगर आप क्विक मतलब काम करने का मैनेजमेंट कर लेते हैं, आप अपना स्टार्टिंग कर दीजिए, मॉर्निंग या इवनिंग में बैठिए, अपनी जो भी फाइलें आपकी मिली हैं उनकी रिपोर्ट लगा दीजिए। IGRS हैं, प्रार्थना पत्र हैं, उनको भी रिपोर्ट करके अपनी रिपोर्ट आप अपने कानूनगो को दे दीजिए, तो आपको समय मिल जाएगा पढ़ाई करने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये हो गई। उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे थे कि कानूनगो कब बनते हैं, प्रमोशंस कब होता है। देखिए, प्रमोशंस बहुत ही ज्यादा रेयर थे, मतलब कि ना के बराबर होते थे। ये समझ लीजिए, लेखपाल अगर भर्ती होता था तो लेखपाल के पद से ही वो उसका रिटायरमेंट हो जाता था। अब क्या कर दिया गया है, कानूनगो की सीधे भर्ती नहीं होती है राजस्व परिषद के द्वारा।
राजस्व परिषद के द्वारा जो मतलब राजस्व निरीक्षक का जो सेवा नियमावली जारी करी गई है, उसमें अब सीधी भर्ती नहीं होगी, लेखपाल का प्रमोशन से ही भरा जाता है। तो अब जैसे 2016 से में ही हम लोग आए हैं, तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब बहुत से जो लेखपाल हैं जिनका भी प्रमोशन हुआ है, अभी उनकी 6 से 7 साल की सर्विस बची हुई है और वो अभी कानूनगो हो गए हैं। अब हम लोग जो अगर है तो हम लोग 2000 अगर मान के चलिए अभी 7 से 8 साल बाद हम लोगों का भी प्रमोशन होने के चांस हैं। तो मान के चलिए एनटी नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट के पद पर अभी हम लोग जा सकते हैं। और जो अभी जो नए अब आएंगे, आप लोग अगर आएंगे तो मान के चलिए आपका तहसीलदार भी आप लोग बन सकते हैं। अगर आप का लग अच्छा रहा, सब चीजें सही रही, तो आप लोग लेखपाल से तहसीलदार के पद पे भी प्रमोट हो सकते हैं। पर ये पहले चीजें नहीं थी। अब जो सीधी भर्ती जो है कानूनगो की बंद हो जाने से ये चीजें हुई हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो 2014 में कानूनगो की भर्ती आई थी, लगभग 300 थे, उनको प्रमोट करके एनटी बना दिया गया है, यानी कि नायब तहसीलदार बना दिया गया है। यानी कि 2023 में, यानी कि लगभग 8-9 से 10 साल के बाद उनको प्रमोट कर दिया है नायब तहसीलदार का। 5 से 6 साल बाद वो नायब तहसीलदार हो जाएंगे और 5 से 6 साल बाद ही वो एसडीएम हो जाएंगे। तो बहुत ही जो उनके लिए अच्छा है, जो उस समय हो गए थे उनकी, तो क्योंकि वैकेंसीज भी कम थी, वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक साथ ज्यादा जब अमाउंट में वैकेंसीज हो जाती हैं तो सभी को प्रमोट नहीं किया सकता है, एक सेक्शन वाइज ही बना के प्रमोट कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लें अगर रिजल्ट को भी बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा चीज बता दूं इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है। तो चीजें बहुत सी ऑनलाइन हो रही हैं, खसरा भी अब हम लोगों का ऑनलाइन हो रहा है। अब जो आपको देख रहे होंगे खसरे जो होते थे हम लोगों के, इस तरीके से खसरे होते थे। मैं आपको ऐसे दिखा दूं, इतनी लंबी एक फाइल होती थी और यहाँ पे अभी मेरे पास एक रखा हुआ है पुराना खसरा का एक प्रारूप, जैसे मैं बता दूं, इतने बड़े बड़े खसरे होते थे। तो अब वो चीजें समाप्त गवर्नमेंट कर रही है। अब उनकी जगह पर अब चीजें अब ऑनलाइन हो जाएंगी। हाँ, खसरा जो बनने की प्रक्रिया है वो पूरी ऑनलाइन हो जाएगी। खतौनी तो ऑनलाइन ऑलरेडी थी, खसरा भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा। और खतौनी में भी एक चीज हो रही है कि पहले 13 कॉलम की खतौनी होती थी, अब 19 कॉलम की खतौनी होगी। उसका नाम हो गया है रियल टाइम खतौनी। रियल टाइम खतौनी में क्या होगा, कोई भी आपका आदेश होगा वह आदेश नहीं चलेगा। अगर आपने कोई जमीन खरीदी है तो जिससे भी आपने खरीदी, अगर पूर्णतः आपने उसकी जमीन पूरी खरीद ली तो उसका नाम हटके सीधे आपका नाम दर्ज हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी सरकार की योजनाएं हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको जो उच्च अधिकारी हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी को समझाते हैं, तो उसी हिसाब से चीजें भी सही हो रही हैं। अब जो काश्तकार है वो भी बहुत परेशान नहीं होगा, क्योंकि दाखिल खारिज में और आदेश चढ़ने में बहुत सी समस्याएं आ जाती थी। अब बहुत ही चीजें सही हो जाएंगी। तो आप लोग भी आएंगे, तो आप लोग जब ज्वाइन हो जाएंगे तो मान के चलिए आप लोग के सामने भी परेशानियां नहीं रहेंगी। ऑनलाइन होने से आप भी चीजें समझ, अभी हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं, हम लोगों पे काम ज्यादा आ गया है, क्योंकि ऑफलाइन चीज को हम लोगों को ऑनलाइन करना होता है। तो वो थोड़ा बहुत है, वो जॉब में चलता ही रहता है, वो तो प्रकृति है जॉब की। तो मगर आगे चल के जो आप लोग आएंगे, आप लोगों को भी बहुत ही आराम मिलेगा। अब बात कर ली जाए कि अगर लेखपाल का रिजल्ट कब आएगा, तो लगभग मान के चलिए 2 मंथ का भी समय है आपका रिजल्ट आने में। और आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आप करते रहिए। अगर हो सकता है आपका ये 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, अगर आप चाहें तो इससे अच्छी जो ग्रेड पे, यानी कि जो 42 ग्रेड पे टीचर्स की अगर तैयारी कर रहे हैं उसकी भी तैयारी करती है, उसमें हो जाता है तो सो फार सो गुड है। और लेखपाल में भी आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आपका जिले में हो जाता है तो और अच्छा है। लेखपाल की जॉब जो होती है अपने जनपद में अगर हो जाती है तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें लेखपाल में मेन होता है कि आपको जानकारियां होनी चाहिए, है ना, अपने क्षेत्र की। तो अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो जानकारियां आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो ठीक है, वीडियो में अभी यहीं पे समाप्त करता हूं। आपकी कोई क्यूरीज हो तो प्लीज कमेंट्स जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।